हम एक्सरसाइज 11.2 में आगे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। हमें उन सभी सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से सर्कल पास करते हैं और उनका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो। तो हम सर्कल की कोई भी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल जनरल फॉर्म में क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने मान ली है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी सर्कल। और ये सर्कल किससे पास होना चाहिए? सर्कल की जर्नल इक्वेशन है, कोई भी सर्कल है उसकी इक्वेशन इस तरीके से होगी जिसमें सेंटर तो कौन होता है, -g-f। ये तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सर्कल है वो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो इक्वेशन 1, ये सर्कल की किसी भी सर्कल की इक्वेशन है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म है ये। तो इक्वेशन 1 पासिस थ्रू ओरिजिन 0 0 से इक्वेशन 1 पास करती है। तो 0 0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्योंकि एक आ गया है कि सर्कल किससे पास करता है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन उस इक्वेशन को, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 0। और इसका सेंटर है वो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पर है। तो y कोऑर्डिनेट का जो सेंटर है वो क्या लिया जाएगा, 0। सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस, सॉरी लाइज ऑन x एक्सिस। हमें उन सर्कल्स की इक्वेशन चाहिए जिसका सेंटर किसके ऊपर लाई करता हो, x एक्सिस। सो f इज इक्वल टू 0। y कोऑर्डिनेट है जो सेंटर का वो क्या होगा, 0। क्योंकि x एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सेंटर क्या होगा, -g0। तो यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सेंटर मान लेते c है। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और f की जगह 0 और c की जगह 0 रखेंगे तो क्या रह गया, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये वो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, passes through origin and having center on x axis तो कोई भी इक्वेशन, कोई भी सर्कल जो x एक्सिस पर जिसका सेंटर होगा और जो ओरिजिन से सर्कल पास कर रहा है उसकी इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी। यहाँ पर g क्या किसका काम करेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, क्योंकि सेंटर में g का कोऑर्डिनेट बदलता रहेगा और अलग अलग सर्कल बनते रहेंगे। तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, इसको एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2g इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से वैल्यू आ गई x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी इज इक्वल टू 0। और g की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये मान लेते हैं 3। तो g की वैल्यू आ गई हमारे पास और डेरिवेटिव भी हो गया है एक बार। तो इस g को एलिमिनेट और कर देते हैं। तो ये g की वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन 2 वी गेट, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2
जी की वैल्यू है -x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई हमारे पास। तो यहाँ से बन गया -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और ज़्यादा करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a0 एंड -a0। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है फैमिली ऑफ सर्कल्स की, उन सभी सर्कल्स की जो किससे पास करते हैं सर्कल a0 और -a0। तो इनसे पास होने वाले बहुत सारे सर्कल होंगे। पहले तो इन फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करने वाले इक्वेशन निकालेंगे और फिर हम उससे क्या बनाएंगे, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे हम थोड़ा सा ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, डायग्राम बनाना चाहें तो ये मान लेते हैं a0 हो गया। यहाँ पर a कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है a की, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो बहुत सारे हम सर्कल इससे बना सकते हैं भाई, बहुत सारे सर्कल हम इससे बना सकते हैं अलग अलग डायमेंशन के। बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं हम इससे। ऐसे ये बन गया, एक ऊपर की तरफ बन गया, ऐसे और भी बना सकते हैं हम इसमें सर्कल। जो सर्कल किससे पास कर रहे हैं, a0 और -a0 से। ऐसे हम इसके अंदर और भी सर्कल्स बना सकते हैं। इनफाइनाइट मेनी सर्कल हम इससे पास करवा सकते हैं। ऐसे जो दोनों पॉइंटों से पास होने वाले सर्कल बहुत सारे बना सकते हैं हम ऐसे। तो इन सभी सर्कल्स की हमें इक्वेशन चाहिए, इन सब सर्कल्स को रिप्रेजेंट करने वाली, फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन चाहिए और फिर हम उसकी क्या बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं सर्कल की, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इन जनरल फॉर्म, द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जर्नल इक्वेशन है भाई सर्कल की। कोई भी सर्कल है उसकी इक्वेशन इस तरीके से पाई जाएगी, जिसमें सेंटर कौन होता है, सेंटर होता है -g -f, वेयर सी इज द सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g -f। नाउ दिस सर्कल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सर्कल पासिस थ्रू, सर्कल किससे पास हो रहा है, ऐसे सर्कल की जरूरत है जो किससे पास करता है, पासिस थ्रू a0 एंड -a0। तो a0 और -a0 क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। a0 एंड -a0 अगर इन दो पॉइंटों से सर्कल पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन इन दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई इक्वेशन 1। हमें उन सर्कल्स की जरूरत है जो इससे पास होते हैं। तो हम x की जगह a रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी a², y की जगह 0 2ag और y की जगह 0 रखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया प्लस 2ag। दूसरे में हम -a पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -a पुट करेंगे तो -a का स्क्वायर a² -2ag और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर एक ऐसा कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट है, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि गिवन है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आगे आएंगे, GFC है।
इनकी वैल्यू अलग अलग होती रहेगी, लेकिन ए की वैल्यू फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व कर लेते हैं, एडिंग कर लेते हैं दोनों को। तो यहाँ से आ जाएगा 2a² प्लस 2c इज इक्वल टू 0 और 2c इज इक्वल टू आ जाएगा -2a²। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू आ गई -a²। अब इस c की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, मान लेते हैं 2 में पुट कर देते हैं। पुट c इज इक्वल टू -a² इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिलेगा, देखो हमें a² प्लस 2ag और -a² इज इक्वल टू 0, a² से a² कैंसिल और यहाँ से वैल्यू आ गई 2ag इज इक्वल टू 0 और g इज इक्वल टू 0। तो g की और c की वैल्यू आ गई है। इन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी पुटिंग g इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -a² इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब ये जो इक्वेशन हमें मिलेगी, ये कौन सी इक्वेशन है, सर्कल्स, उन सर्कल्स की इक्वेशन है जो किससे पास कर रहे हैं, a0 और -a0 से। तो g की जगह 0 रखेंगे और c की जगह -a² रखेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी, इक्वेशन 1 ऐसे रिड्यूस हो जाएगी। ये किसकी इक्वेशन है, फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन आ गई है जिसकी हमें ज़रूरत थी। ये उन सभी सर्कल्स की इक्वेशन है जो किससे पास कर रहे हैं, a0 और -a0 से। उन सब सर्कल्स की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है। अब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1 है। f इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार हम डेरिवेटिव करते हैं और उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आती है। तो इसका हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2f dy बाई dx और a² कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें देखो f को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो f को एलिमिनेट करेंगे, f की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से वैल्यू आ रही है f की, माइनस उधर चले जाएंगे दोनों, तो प्लस माइनस के हो जाएंगे, प्लस के हैं तो, और f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ये f की वैल्यू आ गई भाई। और इस f की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 4 वी गेट in equation 4 we get x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, f की वैल्यू है माइनस बार लग जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स और इंटू वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है भाई हमारे पास जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 2x वाई और माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये डी वाई बाई डी एक्स दूसरी तरफ जाकर 0 बन जाएगा। तो ये आ गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। उन सभी सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सर्कल और टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को सारे सर्कल टच कर रहे हों। तो उन सर्कल्स की पहले तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की हम इक्वेशन निकालेंगे और फिर उसकी क्या बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किस तरह से होंगे सर्कल, देखो इस तरीके से होंगे।
जो भी सर्कल होंगे इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जो टच कर रहे होंगे, दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं तो इस तरीके से सर्कल बनेंगे। बहुत सारे सर्कल हम बना सकते हैं ऐसे, रेडियस बढ़ाते जाएं और यहाँ टच कर जाए, जैसे यहाँ टच। तो हमें इन सर्कल्स की इक्वेशन चाहिए। तो सर्कल्स की इक्वेशन कैसे आएगी? देखो ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। तो ये डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, और दोनों ये रेडियस हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं ए है तो ये भी ए होगा, रेडियस है। ये वाई एक्सिस में कैसा होगा, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस में डिस्टेंस क्या होगी, माइनस ए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल touching the coordinate axis, touching the coordinate axis। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं उस सेंटर के, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस ए और ए होंगे भाई। और ए क्या है इसका, रेडियस, हमने ए रेडियस माना है भाई। तो ऐसे अलग अलग रेडियस के बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं इसमें। तो सेंटर उनका होगा माइनस ए। तो ये जो सर्कल्स है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, उसका सेंटर होगा माइनस ए और रेडियस होगा ए। उन सभी सर्कल्स का, बहुत सारे सर्कल ऐसे बनेंगे जो इसको टच कर रहे होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है, टच कर रहे हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये रेडियस होगा। तो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल हो जाएगी एक्स माइनस, हमने पढ़ रखी है एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर देखो सेंटर एच की जगह क्या है, माइनस ए है, और के की जगह क्या है, ए है। तो इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में ए की आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ओनली ए, तो इसका हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ये इक्वेशन आ गई है फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करने वाली। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई सर्कल है तो इस तरीके से होगा, टच कर रहा है दोनों एक्सिस को, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और ये इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं। ए की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें ओनली ए, अलग अलग रेडियस के बहुत सारे सर्कल हम इसमें बना सकते हैं। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y dy बाई डी एक्स, और 2a माइनस 2a dy बाई डी एक्स माइनस 2a dy बाई डी एक्स, और वाई स्क्वायर का होगा 2y बाई डी एक्स। ए स्क्वायर का क्या होगा, कॉन्स्टेंट का 0 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो इक्वेशन आ जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी एलिमिनेट करना है। तो ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस की टर्म इधर आकर माइनस की हो जाएंगी। तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गई ए की वैल्यू। इस ए की वैल्यू को हम अब पुट कर देंगे। जो ए की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, हमारे पास क्या मिल जाएगी, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, पुटिंग ए इन इक्वेशन 1।
1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी x प्लस ए, माइनस में है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स और कंप्लीट स्क्वायर प्लस y माइनस ए है तो प्लस हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स और कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स और कंप्लीट का स्क्वायर। अब देखो सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को हम सोल्व कर लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो उसका तरीका क्या होगा, जैसे इसमें फैमिली ऑफ सर्कल्स की क्या चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी फैमिली ऑफ सर्कल्स की। सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल टच कर रहा है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो इस तरीके से बनेंगे जो सर्कल बनेंगे। टच करने वाले जो सर्कल होंगे उसमें ये टेजेंट होगा, टेजेंट होगा तो सेंटर से जो लाइन जाएगी वो रेडियस होगी और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेजेंट ऑफ ए सर्कल, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो ये रेडियस किसके इक्वल हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो गया सी के, और ये रेडियस किसके इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट हो गया सी के इक्वल। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए सेंटर के माइनस ए और रेडियस ए माना था हमने, तो इस इक्वेशन में हमने सर्कल की जो इक्वेशन पढ़ रखी है उसमें पुट कर दिया। तो ये सभी सर्कल्स की इक्वेशन आ गई जो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे टचिंग दी एक्सिस, और फिर इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और फिर जो इक्वेशन आई है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी रिक्वायर्ड। तो देखो अगला क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। उन सभी सर्कल्स की फैमिली बनेगी जो टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। वो सारे सर्कल्स जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस किसका काम करेगा, टेजेंट का, और टेजेंट के रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि ये ही परपेंडिकुलर है भाई इसके, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन है, वाई एक्सिस, और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेजेंट ऑफ ए सर्कल, तो सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। उन सभी सर्कल के सेंटर किसको लाई करेंगे, वाई एक्सिस पर लाई करेंगे। तो ऐसे हम बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं जो किसको टच कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं एट ओरिजिन। तो ये क्या बन जाएगी, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये सभी सर्कल ओरिजिन को टच कर रहे हैं, और टच कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस किसका काम कर रहा है, एक्स एक्सिस इज द टेजेंट टू द सर्कल। ये क्या है, टेजेंट टू द सर्कल, सर्कल का टेजेंट है उन सभी सर्कल का, इसलिए ये उनका टेजेंट है। तो रेडियस उसके परपेंडिकुलर होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेजेंट ऑफ ए सर्कल, टेजेंट ऑफ ए सर्कल। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस किसका काम करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर ही रेडियस बनेगा, सेंटर का किस पर लाई करेगा, सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि रेडियस फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस एंड टेजेंट टू दी सर्कल। तो इसलिए हम कहेंगे सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। इस तरह के जितने भी सर्कल हैं उनका सेंटर किस पर लाई करेगा, लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस भी परपेंडिकुलर है और रेडियस भी टेजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो रेडियस इस पर होगा तो सेंटर इसी पर लाई करेगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन सर्कल के पॉइंट को। तो सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, और सेंटर वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर का 0, और मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, ए है। लेट ए बी द रेडियस। अलग अलग सर्कल के अलग अलग रेडियस होंगे, तो मैंने अगर ए रेडियस माना है किसी एक सर्कल का, लेट ए बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा, देखो रेडियस किस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, सेंटर वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो रेडियस किसके अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा सेंटर का। तो ये रेडियस ए है तो वाई एक्सिस की लेंथ भी क्या होगी, ए, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सी आ जाएगा 0a, क्योंकि वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसलिए सेंटर 0a होगा
और रेडियस ए होगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्योंकि हमने इक्वेशन क्या पढ़ रखी है, x माइनस एच का होल स्क्वायर। जब सेंटर के कोऑर्डिनेट पता हो और रेडियस पता हो तो ये इक्वेशन होती है भाई सर्कल की, तो ये हमने लगा दी सेंटर। ये हमारे पास इक्वेशन खोल लेंगे तो ये बनेगी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब इसमें ए की वेरिएबल है तो हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y और माइनस 2a dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे और इस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को भी एलिमिनेट करेंगे हम ए को। माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, और ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो हमें तो एलिमिनेट करना है ए को भी। अब जो ए की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन। इसमें ए की जगह पुट करना है, इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू रख देंगे एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में y इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या आ गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन। एलसीएम लेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 0 के 0 हो जाएगा। अब देखो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस 2 यूनिट्स। तो हमें उन सभी सर्कल्स की इक्वेशन चाहिए जिनका रेडियस 2 हो और जिसका सेंटर किस पर लाई करता हो, एक्स एक्सिस पर। तो ऐसे कितने सर्कल होंगे, इनफाइनाइट मैनी। तो ये क्या बन जाएगी, फैमिली ऑफ सर्कल्स। इस फैमिली ऑफ सर्कल्स की हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए और फिर हम उसकी क्या बना देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो कैसे करेंगे, लेट A0 बी दी सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक्स एक्सिस पर सेंटर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर का, 0। तो हमने सर्कल का सेंटर मान लिया A0 बी दी सेंटर ऑफ ए सर्कल। जो सर्कल बिलोंग कर रहा है, बिलोंगिंग टू दी फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स में बहुत सारे सर्कल हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, ये गिवन है भाई। हमें उन सर्कल्स की इक्वेशन चाहिए जिनका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो। तो A0 हो गया वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का 0 और A एक्स कोऑर्डिनेट हो गया उस सेंटर का, एंड रेडियस 2 यूनिट्स। तो इस प्रकार के सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इस प्रकार के जो सर्कल्स हैं उनकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज, सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। देखो इन सभी सर्कल्स का रेडियस 2 है भाई, ध्यान देने की बात है, इनका रेडियस 2 है, रेडियस 2 है सबका। ऐसे सर्कल्स की जरूरत है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है। तो सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो उन सर्कल का सेंटर इस तरीके से पाया जाएगा, A0। इस फैमिली ऑफ सर्कल्स का सेंटर A0 होगा, रेडियस क्या होगा, 2 गिवन है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको हम एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका हम डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए।
ए की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, 1 टाइम्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 2x माइनस ए प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले गए, प्लस की टर्म को दूसरी तरफ ले गए तो माइनस आ गई। और इस x माइनस ए की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग x माइनस ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसमें ए की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनाया था ए, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हों उतनी बार डेरिवेटिव करेंगे हम। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही तो इसको फैमिली ऑफ सर्कल्स बना रहा है। ए की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग सर्कल बनेंगे। जैसे ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 0 सेंटर वाला सर्कल आएगा, ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 0 सेंटर वाला सर्कल आएगा, 3 रखेंगे तो 3 0। तो ए ही तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो ही तो फैमिली ऑफ सर्कल्स बना रहा है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारे पास 1, तो उसकी हम उसका डेरिवेटिव करेंगे जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने टाइम्स उस इक्वेशन का। तो पहले तो कोई भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी फैमिली ऑफ सर्कल्स कहे तो, और फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, फिर जो इक्वेशन आएगी वो क्या कहलाएगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो फैमिली ऑफ पैराबोला चाहिए अब की बार जिसका वर्टेक्स क्या हो, ओरिजिन हो, और एक्सिस किसके अलोंग हो, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। तो कौन से पैराबोला बनेंगे, राइट पैराबोला बनेंगे। ऐसे बहुत सारे पैराबोला हम इससे बना सकते हैं इससे। तो ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज हो जाएगी। वर्टेक्स क्या दे रखे है, ओरिजिन। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स एट ओरिजिन and axis along positive direction x axis along positive direction of x axis कौन सा पैराबोला होगा, राइट पैराबोला होगा। तो लेट a0 बी दी फोकस। मान लिया इस पैराबोलाज का क्या होगा फोकस, a0 बी दी फोकस ऑफ द पैराबोला बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ पैराबोलाज। तो इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो y dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2a। ये तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 4a की फ्रॉम इक्वेशन 2, putting the value of 4a in equation 1 we get y square is equal to 2y dy by dx into x। ये बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। ए की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो हमने एक बार इसका डेरिवेटिव कर दिया और इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ये बन गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट पैराबोला है भाई, इसके अकॉर्डिंग वर्टेक्स ओरिजिन है, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो राइट पैराबोला की फॉर्म है। तो राइट पैराबोला की क्या है, फैमिली है। तो उनके पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, राइट पैराबोला की कोई भी पैराबोला हो उसकी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर फोकस a0 हो तो राइट पैराबोला बन जाता। तो उसकी इक्वेशन हमने लिख दी। ए की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग पैराबोला आएंगे। अब इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया और इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने रिमूव कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन 1।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, हाइपरबोला का है ये। इलिप्स हो तो बीच में प्लस आता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हाइपरबोला हो तो बीच में माइनस आता है। फोकाई एक्स एक्सिस पर है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, बीच में माइनस आएगा। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस, जिसका फोकाई एक्स एक्सिस पर हो, ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, ऐसे सभी हाइपरबोलाज की इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाएगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है इस प्रकार के हाइपरबोला की इक्वेशन। और इलिप्स का फोकस एक्स एक्सिस पर हो तो क्या इक्वेशन होगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर वाई एक्सिस पर फोकाई हो इलिप्स का, तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए बड़ा होता है बी से भाई इलिप्स के अंदर। तो ये हाइपरबोला है भाई, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। अब हम इसका क्या करेंगे? इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन कांस्टेंट एज इट इज 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कांस्टेंट्स को अलग कर देते हैं भाई, क्योंकि हमें एलिमिनेट करने हैं कांस्टेंट। तो ये बनेगा 2y बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बाई ए स्क्वायर। -2 से -2 कैंसिल, और x मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस इक्वेशन का हम एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको u इंटू वी से कर देते हैं भाई, कांस्टेंट आ गया। u का डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस y बाई एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका और डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे? u बाई वी से v का स्क्वायर हो जाएगा, और u का डेरिवेटिव v एज इट इज, तो v u है y का होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स का 1 y एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकी, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आ गई है इसकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। किसकी थी? हाइपरबोला की इक्वेशन थी। फोकाई किस पर था? एक्स एक्सिस पर। तो हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है। इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे? 2 टाइम्स। एक बार किया, फिर कांस्टेंट एक तरफ आ गए, एक तरफ ले आ सकते हैं हम, क्योंकि कांस्टेंट हमें एलिमिनेट भी करने होते हैं, और कांस्टेंट एक तरफ हो रहे हों तो कांस्टेंट को हम एक तरफ ले आएंगे, सारे एक तरफ ले आए, फिर डेरिवेटिव किया, इन दोनों कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। और फिर कहीं कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा तो ये क्या बनेगी? डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से फॉर्मेशन करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले उस कर्व्स की, फैमिली ऑफ कर्व्स की क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, और उस इक्वेशन का फिर हम क्या कर देंगे? डेरिवेटिव। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतने ही टाइम्स हम डेरिवेटिव करेंगे, तो उतने ऑर्डर की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। इस तरीके से करेंगे।